तो हम लोग के बस की बात ही नहीं है। जब तक सरकार नहीं मदद करेगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। या कंपनी सोसाइटी मदद करेगी या फिर सरकार देगी। हम नागरिक हैं, हमने भारत सरकार के नियमानुसार काम किया। भारत सरकार ने जो लाइसेंस सोसाइटी को दिया, अब हम अगर भारत सरकार के लाइसेंस पर विश्वास ना करें तो किस पर विश्वास करें? मतलब जो एजेंट और निवेशक हैं उनको समय से जो है पैसा मिल जाए, जो पैसा जमा हुआ है वो मिचोटी कर दे। और इससे बड़ा हमारे निवेशक हैं वो हम लोग के ऊपर बहुत सारे दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि भाई कहीं से भी कुछ भी करके पैसा लाओ। तो लोगों को लखपति बनाने वाली कंपनी LUCC अब फरार है, जिसमें निवेशकों का पैसा जमा है और निवेशक लगातार अब एजेंटों पर अपने पैसों के भुगतान को लेकर दबाव बना रहे हैं तो कोई एजेंटों को धमकी दे रहे हैं। हालांकि LUCC के एजेंट लगातार ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के बैनर तले, चाहे बहराइच हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो या फिर लखनऊ हो, हर जनपदों में निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर और सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि जमा निवेशकों का पैसा LUCC में वापस हो और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। जी हाँ, श्रावस्ती में भी श्रावस्ती के LUCC एजेंटों ने निवेशकों के भुगतान को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए गांव क्षेत्र से अपने सगे संबंधियों के जमा करवाए थे, लेकिन अब LUCC की तरफ से किसी को कोई भुगतान नहीं मिल रहा है। LUCC सोसाइटी के जिम्मेदारों पर पैसा लेकर भागने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने LUCC नामक सोसाइटी के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसमें कार्यकर्ताओं ने करोड़ों रुपये जमाकर्ताओं के जमा करने की बात कही। वहीं अब LUCC के कार्यकर्ताओं को संगठन का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसको लेकर ठगी पीड़ित आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में श्रावस्ती कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर दर्जनों की संख्या में LUCC कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में SDM को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि करीब 10 सालों से संचालित द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी LUCC में तमाम लोगों को मुनाफे की बात कहकर खाते खुलवाए गए थे। इनमें डेली डिपॉजिट, RD, FD और सुकन्या घर की बेटी जैसी कई पॉलिसियों में कस्बे सहित आसपास के तमाम व्यापारियों ने पैसा जमा कर रखा था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब 3 महीने पहले अचानक इसका पोर्टल और ऐप खुलना बंद हो गया। अब ना किसी से कोई संपर्क हो रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई मदद किसी को मिल रही है। अब LUCC कार्यकर्ताओं का जो जमा करता है उनसे अपशब्द कह रहा है और उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। निवेशक लगातार एजेंटों का उत्पीड़न कर रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धरना स्थल से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मकबूल अहमद जी, जो आपको बताएंगे कि आखिर इन एजेंटों ने क्यों किया धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। खुदकुशी करने के लिए उन जो है वो तैयार हो रहे हैं, परेशान हैं। हमारे साथ में रमेश वर्मा जी हैं, जमना ब्रांच के जो है ये सुविधा संचालक थे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला हुआ और कैसे ये कंपनी आई और कैसे लोगों को इन्होंने जोड़ा, कैसे कितना इसका दायरा बढ़ा और उसके बाद में मिचोटी नहीं हो रही है तो क्या परेशानियां हैं, कैसे क्या मामला है सर, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। यहाँ जमुना में 2018 में आई थी कंपनी। हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया और समय पर भुगतान मिलता गया। और बाद में जब हम लोगों की टीम 25 की हो गई और 2.5 लाख बिजनेस हो गया तो सुविधा के 2 लाख सिक्योरिटी जमा करा दिया। मेचोरिटी अभी तक आ रही है, मार्च तक आई है, मार्च 2023 तक आई है। जब अप्रैल 24 में मेचोरिटी आई तो कहा कि इलेक्शन के बाद पैसा मिलेगा। और उसके बाद जुलाई से फिर पेमेंट कब वहाँ पे ललितपुर में FIR हो गई, वहाँ से फिर बिजनेस डाउन हुआ हम लोग का धीरे धीरे। फिर उत्तराखंड में FIR हुई और बाराबंकी में आते फिर नवंबर में इन्होंने पैनल बंद कर दिया। फिर सारा नवंबर में पैनल बंद हो गया। नवंबर में पैनल बंद हुआ, सारा बिजनेस खत्म हो गया। अब मेचोरिटी के लिए दबाव है हम लोगों पर कि कहाँ से मेचोरिटी दे, और लोग कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। सारे सीनियर इधर करा रहे हैं। सीनियर से कोई जवाब मिल रहा है आप लोगों की कि मेचोरिटी कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा? नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा कि कब होगी, कोई पता नहीं। कैसे होगा? इतने सारे कितने करोड़ का मामला होगा आपके यहाँ? लगभग 10 करोड़ का होगा पूरे जमुना ब्रांच की। तो ये इतने लोगों का पैसा कैसे आप लोग देंगे, कहाँ से ला के देंगे, कैसे क्या होगा? अब हम लोग के बस की बात ही नहीं है। जब तक सरकार नहीं मदद करेगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। या कंपनी सोसाइटी मदद करेगी या फिर सरकार देगी। आप सारे लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको ज्ञापन जो आप लोग दे रहे हैं प्रशासन को, तो इस ज्ञापन से या धरना प्रदर्शन से जो निवेशक हैं उनकी पैसे वापस मिलेंगे? अब मिलने की थोड़ी उम्मीद है। सरकार अगर मदद करेगी तो पेमेंट हो जाएगा सबका। अच्छा, सरकार चाहेगी तो पेमेंट हो जाएगा। तो अब सिर्फ एक ही सहारा है कि सरकार चाहेगा तो मेचोरिटी लोगों की होगी और लोगों को अपना पैसा मिलेगा। प्राय लोगों के निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर किसी, चाहे वो निवेशक हो चाहे अभिकर्ता हो, एजेंट हो, अगर उसको फ्यूचर पता चल जाए तो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमने भारत सरकार के नियमानुसार काम किया, भारत सरकार ने जो लाइसेंस सोसाइटी को दिया, अब हम अगर भारत सरकार के लाइसेंस पर विश्वास ना करें तो किस पर विश्वास करें? अच्छा, मतलब पूरी तरीके से भारत सरकार के लाइसेंस इस पे रजिस्टर्ड था ये, रजिस्टर्ड था और सोसाइटी ये सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से भी रजिस्ट्रेशन था, बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर था। और कहीं ऐसा नहीं कि इन्होंने सोसाइटी ने कहीं पर गली में या कुलिया में कहीं पे अपना ऑफिस बनाया हो। शहर के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, लखनऊ में और चौराहों पर, चौकी के पास, थानों के पास ऐसे अपनी सुविधा केंद्र खोला और जगह जगहों पर एटीएम लगा, एटीएम वैन भी चलती थी, महानगरों में भी चलती थी। तो ऐसा नहीं कि कोई फर्जी कोई कंपनी आगे बना के चला गए थे। 8 वर्षों करीब 8 साल से 10 साल से सोसाइटी चल रही थी, बराबर भुगतान भी कर रही थी। इन कुछ कमियों के कारण क्या घटना घटी है, इसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है, सोसाइटी द्वारा, कि क्यों भुगतान रोका गया है। और एक शब्द में बताइए, भुगतान कैसे होगा? भुगतान का यही है कि पोर्टल की जो भी ईडी जांच कर रही है, सोसाइटी जो जांच कर रही है, भुगतान के लिए जो भी प्रक्रिया उसमें है वो करी जा रही है। जो लोगों की संपत्तियां हैं, जो बड़े बड़े जो उसमें पदाधिकारी थे, उनको ऊपर एफआईआर भी है और जब्त भी की जा रही है। और दूसरा जो हमारा संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ठगी पीड़ित की आवाज का संगठन है, इसके माध्यम से जो बनाया गया है संगठन, ये केवल निवेशकों के भुगतान के लिए ही बनाया गया है। और रमेश सिंह जी ने कई सोसाइटियों का भुगतान कराया भी है और उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है, सरकार पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका, शासन प्रशासन पर विश्वास है कि सभी का विधि सम्मत तरीके से भुगतान होगा। तो आपका कहना है कि पूरी तरीके से विश्वास है कि सभी का निवेशकों का भुगतान होगा। आपका क्या नाम है, आपका क्या कहना है? अमित विश्वास है। मेरा कहना यही है कि हमारे क्षेत्र में जितने पे जो एजेंट और निवेशक हैं, उनको समय से जो है पैसा मिल जाए, जो पैसा जमा हुआ है वो मिचौटी कर दे, और इससे बड़ा जो है कोई वो नहीं है। क्योंकि उन लोग से पैसा हम किस तरीके से लिए, किस तरीके जमा किए हैं, हम भी किस तरीके से इकट्ठा करके। आप भी एजेंट थे? जी, हम भी पहले निवेशक थे, उसके बाद हम एजेंट हुए। जब हमारा भुगतान हुआ तो उसमें लगा कि हाँ, सभी का भुगतान जो है समय से भी हो जाता था और मेजोरिटी जो है हर लोगों को समय से मिला भी है। हाँ, इनका कहना है कि कई साल तक मेचोरिटी समय से मिली है, जो निवेशक थे उनका पैसा मिला है, और इधर 6 महीने से लोगों की मेचोरिटी नहीं आ रही है निवेशकों का, और वो अब परेशानी की हालत में हैं। एजेंट दर दर भटक रहे हैं और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई और ये क्या पूरा मामला था, कैसे आप लोग LUCC में आए और कैसे इसका दायरा बढ़ा, फिर लोग जुड़ते चले गए, कितना पैसे का घोटाला है, कितना पैसे का मामला है, जो आज सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। ये मामला ये है कि काफ़ी समय से हमारे यहाँ जमुना क्षेत्र में लगभग 2018 से LUCC नामक कंपनी आई, जिसमें हम लोग पहले अपना पैसा निवेश किए। इसके बाद में कंपनी हम लोग का पेमेंट सही टाइम पे देने लगी, तो थोड़ा सा भरोसा हुआ, तो फिर एजेंट बन गए, एजेंट के रूप में काम करने लगे। इसके बाद में कंपनी का कुछ टारगेट था, तो टारगेट पूरा करते गए, फिर सुविधा केंद्र संचालक बना दिया गया। कंपनी के अच्छे काम को देखते हुए सुविधा केंद्र संचालक बना दिया गया। अभी क्या हुआ कि 27 नवंबर को अचानक कंपनी ने अपना पोर्टल और ये मोबाइल एप्लीकेशन बंद कर लिया, जिससे जो हमारे निवेशक हैं वो हम लोग के ऊपर बहुत सारे दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि भाई कहीं से भी कुछ भी करके पैसा लाओ। तो अब हम लोग इसी के संबंध में यहाँ आए थे। अपने एक ठगी पीड़ित संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको बुला करके अपने जिलाधिकारी को हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा कि हम लोग का जो है पेमेंट बट्स एक्ट 2019 के तहत करवाए या फिर कंपनी से करवाएं। इसी संबंध में हम आज यहाँ जिले पे आए थे। अच्छा, आपने बताया कि जैसे कि जब आप लोगों को पता चला कि पोर्टल बंद हो गया है, फिर इसकी सूचना आपने पुलिस थाने में दी या कुछ ऐसा कार्रवाई करवाया आप लोगों ने? जी, हमने अपने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया और ऊपर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी और प्रधानमंत्री, जहाँ जहाँ हम लोगों को लगा कि हमको न्याय मिल सकता है, हम लोगों ने वहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया कि निवेशकों का पैसा किसी भी तरीके से मिल जाए। अच्छा, इन्वेस्टरों जो लोग हैं आपके पीछे सदस्य हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अब संदेश यही है कि आप लोग हम लोग का साथ दें
और हम लोग किसी भी तरीके से लड़ करके आप लोगों का पेमेंट दिलाएंगे, और अगर हम लोग हैं तो आप लोगों का पेमेंट है। क्या है और आपने आज धरना प्रदर्शन किया है, किस संबंध में किया है? नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो ज्ञापन का प्रोग्राम हुआ है वो कहीं ना कहीं दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जांच चल रही है, और जांच के साथ कहीं ना कहीं पीड़ित जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव और एक उनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमा पंजीकृत हो रहा है अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, और साथ साथ कहीं ना दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक के भुगतान को लेकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है केंद्रीय कानून वर्ष 2019 में सक्षम अधिकारी बनाया गया। उनसे मांग की गई है कि जो पीड़ित जमा करता है उनके भुगतान के लिए विंडो ओपन करें या भुगतान काउंटर लगा करके उनके भुगतान के दावे लें, और विधि सम्मत तरीके से जो कानून में प्रावधान है 180 कार्य दिवस पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराएं और अभिकर्ता को सुरक्षा प्रदान करें। अच्छा, ये जो कंपनी आपकी यहाँ पे चल रही थी जिसके संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया है, कितने दिनों से असराउसी में चल रही थी? एक कंपनी देखा जाए कि रजिस्टर तो सन 2012 से, लेकिन 16 से लेकर के दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मार्केट में आई वो 16 में आई और काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और मुझे लगता कि मेरी अपनी जानकारी 1 लाख से प्लस यहाँ निवेशक होंगे और लगभग 30 से 40 या 50 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ है। और उम्मीदें यही हैं कि देखो भुगतान के 2